नमस्ते भाइयों बहनों, मैं आपका अपना अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बात यह है कि अब मैंने दोबारा से ये मफलर पहना है और मैं भी अन्ना वाली टोपी घर में मिली नहीं, वरना टोपी भी पहन के आता। वो हुआ ये कि वो मैम साहब ने टोपी फेंक दी। मैंने पूछा टोपी क्यों फेंक दी, तो उन्होंने कहा कि अब उसकी ज़रूरत तो थी नहीं, इसलिए वो टोपी फेंक दी। देखो भाई साहब, हंसो मत, बात को बड़ी गंभीरता से समझो। आज मोदी जी ने हमारा सर्वनाश करने की सोच रखी है। इन मोदी जी को कोई समझाओ भाई, हमें भी राजनीति थोड़ी करने दो। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता। लेकिन मोदी जी ने ईडी हमारे पीछे छोड़ रखी है जी। पूरी पार्टी को जेल भेज दिया और मुझे भी अब जाना पड़ेगा। हमारी तो पार्टी खत्म हो जाएगी जी। फिर मुझे आना पड़ेगा अपने पहले वाले रूप में। अन्ना जी अब साथ देंगे या नहीं देंगे ये हम कह नहीं सकते। अब देखिए, मैंने बड़ी मेहनत की है जी इस पार्टी को खड़ा करने में। ये मेरे इस योगदान को कोई समझ ही नहीं पा रहा है देश में। देखो, बहन मायावती को सीएम बनने में 25 साल लगे, मुलायम सिंह को भी 20-25 साल लगे, तब जाके सीएम बने थे। मैंने वो मुकाम 2 साल में पा लिया था जी। माना कि कुछ मुझे माफ़ीनामे देने पड़े, तो माफ़ीनामे देने में क्या दिक्कत है जी, मेरा काम तो बन गया। मैं नेता बन गया। शरद पवार करप्ट हैं, अरुण जेटली करप्ट हैं, जनता माफ नहीं करेगी। तो मैंने बड़े शॉर्टकट तरीके से मेहनत की साहब, और मैं सीएम बन गया। अब ये बात किसी को खल नहीं रही, सबके चुभ रही है कि इतना शॉर्टकट ये आदमी कैसे मार के सीएम बन गया, केवल 2 साल की स्ट्रगल में ही, और इतना बड़ा बहुमत में ले आया। आज हमारी पंजाब में भी सरकार है। अब पंजाब की सरकार की बात कर रहे हैं जी। एक कनाडा में खालिस्तान के नेता रहते हैं, गुरपत सिंह पन्नू। वो कह रहे हैं कि मैंने 6.7 करोड़ डॉलर लिए हैं खालिस्तानियों से। अब ये देखो, उन्हें ये उचित नहीं है इस समय कहना मैंने खालिस्तान की मदद कैसे नहीं की। देखो, 2 महीने तक मैंने अमृतपाल को पकड़ने नहीं दिया। जो पंजाब से ड्रग, जो पाकिस्तान से ड्रग आती थी, वो तुम्हारा परमजीत पंजवड़ी मारा गया, तो मैं क्या करूं जी, मैं उसमें क्या कर सकता हूं। लेकिन आप उनको ये पता होना चाहिए, पन्नू साहब को, कि मुझ पर एनआईए और मोदी जी बैठे हुए हैं। मैंने उनसे वायदा किया था खालिस्तान को बनाने का, लेकिन किया था जब मैं पीएम बन जाऊंगा। पीएम तो मैं बना नहीं, तो उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं कभी किसी को धोखे में नहीं रखता हूँ। अब वो खोल रहे हैं पोल के, उनके पास लिस्ट है कि किस किसने कितना कितना पैसा दिया। देखो जी, मनीष सिसोदिया और मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया घूम कर आए, हमने मेहनत की, वायदे भी किए उनसे, तो वायदे तो निभा रहे हैं ना हम। पीएम बनवा दो, फिर देखो, हम सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन वो सब तो नहीं हो पाया। अब रही बात, हमारे कुछ मित्र, मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैंने अपने फाउंडर मेंबरों को पिछवाड़े से किक कर दिया। भाई देखो, ये गलत बात है। आपने महाभारत पढ़ी है क्या? सभी को महाभारत नहीं पढ़ी होगी, तो सभी ने टीवी वाली महाभारत देखी होगी। महाभारत में एक दोस्ती का एक बहुत बड़ा नमूना है कर्ण दुर्योधन का दोस्त था। ऐसे ही हमारे दोस्त डॉक्टर कुमार विश्वास थे, उपाध्याय जी थे, योगेंद्र यादव थे, बहुत सारे दोस्त थे। इन्होंने मुझे खड़ा करने में मेहनत भी की और दोस्ती की कस्में खाई। अब ये दोस्ती करते करते बन गए विदुर। अब विदुर का क्या हाल हुआ था वो तो देखा होगा आपने, महाभारत में पिछवाड़े पे पड़ी ना। तो इसमें अब देखो जी, मेरा क्या दोष है। ये तो हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि कर्ण की इज्जत होती है, विदुर की नहीं होती है। तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। तो आज ये अनर्गल जो थोप रहे हैं, कुमार विश्वास कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। इन्होंने दोस्ती की कस्में खाई थी या नहीं, इनसे पूछो। निभाई दोस्ती? नहीं निभाई जी।
ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं आपके बीच आया हूँ। आप मोदी जी ने तो ठाना हुआ है हमारी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। मेरे जेल जाने के बाद मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कौन संभालेगा। चलो मैं कोई लालू जी से पूछूंगा, कोई लालू यादव से सलाह लूँगा कि अगर मैं जेल जाऊं तो मेरी पत्नी क्या कर सकती है। तो लालू यादव हमारे नमूना है आजकल। वो अलग बात है, हम कभी उन्हें भ्रष्टाचारी कहा करते थे, चारा चोर कहा करते थे। आजकल तो हमारे अलायंस में है ना जी, तो बड़े शुभचिंतक हैं हमारे। कांग्रेस हमारी अलायंस है। तो अब देखो जी, मैंने तो अब सोच लिया है, माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर कुछ कहना है खांसी फिर उससे आ गई है जी वापस, क्या करें जी। तो मैंने अब सोच लिया है कि अब जो भी कुछ कहूँगा मोदी जी को, वो विधानसभा का विशेष सत्र बुला के कहूँगा। मुकदमा नहीं बनता ना जी उस पर। वही मैं कर भी रहा हूँ, कई महीने से स्पेशल सेशन बुला लेता हूँ। और मैंने जी इसीलिए अब की बार विधानसभा के सत्र का सत्रावसान ही नहीं होने दिया। उसको मैं एक तरह से, जैसे कि प्रेस वार्ता होती है, कुछ भी कहने के लिए मैं विधानसभा का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें बुराई क्या है जी? मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी पावर है। अब मेरे मकान के पीछे पड़ गए जी। देखो जी, कोई मकान के पीछे पड़ता है किसी के, वो मकान मेरा थोड़ी है, वो तो दिल्ली सरकार का मकान है। मान लो मेरे बच्चों ने कहा कि हमें, मान लो मैंने कभी कहा था कि हमें मकान नहीं चाहिए, पर मैंने अपने लिए कहा था ना कि मुझे मकान नहीं चाहिए। शब्द याद कीजिए, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपने बच्चों की भावनाओं का गला घोट दूंगा। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता। मेरे अगर पत्नी, मेरे बच्चे अगर स्विमिंग पूल और ऐसे मकान की चाहत रखते हैं, कुछ देर रह लेंगे तो मोदी जी आपका क्या घिस जाएगा। वो बनवा लिया है तो उपयोग करने दो। तो ये एक तुच्छ राजनीति आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रही है और इससे जो है इनको बचना चाहिए। अब हमारे संजय सिंह को देखो, जब भी किसी भी दल के नेता के यहाँ ईडी की रेड होती थी, संजय सिंह लोकसभा में, राज्यसभा में खूब उसका विरोध करते थे, मुखर होकर बोलते थे। आज संजय सिंह जेल में हैं, मुझे ताज्जुब है कोई नेता नहीं बोल रहा है, हमारे अलायंस के नेता नहीं बोल रहे हैं। संजय सिंह से किसी को हमदर्दी ही नहीं है। तो मुझे तो कुछ दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है कि हमको कोई देखना ही नहीं चाहता है। हम सबके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। हमने तो भ्रष्टाचार से समझौता किया कि किसी तरह जी राजनीति चलती रहे। देश में राजनीति ऐसी चलती आ रही है, 75 सालों से वही चल रही है। तो अब नई, देखो मैंने तो कहा था कि मैं नई तरीके की राजनीति लाऊंगा इस देश में, मैं लेकर आया। किसी नेता ने आज तक कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, मैंने कहा। तो यही तो होती है नई राजनीति, वह मैंने चली। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखो जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना ताकि मेरी बात जन जन तक पहुंच जाए। और आप अगर शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो समझ लो कि फिर मेरा तो मोदी जी मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। अगर मेरे से सहानुभूति है तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप। नमस्ते जी। जनता माफ नहीं करेगी।